बोलो राधे राधे। आजकल पति पत्नी का रिश्ता बहुत जल्दी टूट जाता है। ये रिश्ते टूटने का असली कारण क्या है? क्यों टूट रहे ये रिश्ते? सुनिए हमारे महाराज जी से ये रिश्ते टूटने का असली कारण। बोलो राधे राधे। आज के युग में क्या हो रहा है, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि रिश्तों में समर्पण रहा ही नहीं। क्या नहीं रहा रिश्तों में? बोलो, समर्पण नहीं रहा। पत्नी समर्पित नहीं हो पाती। पति को पाने के बाद भी वो अपनी माँ को भुला नहीं पाती। वो दिन भर माँ से हाय हालो चलता रहता है। हाँ माँ खा लिया, हाँ माँ भाभी ने कुछ बोला तो नहीं, भाभी हमारी माँ का ध्यान रखा करो, और खुद अपनी सास का ध्यान बिल्कुल नहीं रख रही है। हर बहू अपनी अपनी सास का ख्याल रखने लग जाए तो हर बेटी की हर माँ खुश रहेगी कि नहीं, प्रसन्न रहेगी कि नहीं? पर बहू कहती अपनी भाभी को कि तू हमारी माँ का ख्याल रख, पर खुद की सास का ख्याल वो माँ की तरह नहीं रख पा रही है। बहू अपनी माँ से फोन लगा के तो बात कर लेती है, माँ क्या खाया, कैसे खाया, कब खाया, पर खुद की सास को वो नहीं पूछ पा रही है कि माँ खा लिया कि नहीं। अपनी माँ का ख्याल है पर अपनी सास का ख्याल नहीं है। भूल गई बहुएं कि सास भी माँ है। हर बहू अपनी सास का ख्याल रखे और हर पुरुष अपनी माँ का और अपनी पत्नी की माँ का ख्याल रखे तो रिश्ते कितने अच्छे हो जाएंगे। आज पता है रिश्तों में क्या कमी हो गई? बताओ, रिश्तों में किस चीज की कमी है आज? बताओ मैया, रिश्तों में किस चीज की कमी है आज? बोलो, क्या नहीं है? हाँ, आज रिश्तों में प्रेम नहीं बचा। प्रेम नहीं करता कोई। आजकल बहुएं जितना प्रेम अपनी माँ से करती हैं उतना प्रेम सारी जिंदगी में अपनी सासू माँ से नहीं कर पाती। कुछ बहुएं करती होंगी, मैं उन 5-10% बहुओं को प्रणाम करता हूं। जितना प्यार वो अपनी माँ से करती हैं उतना प्यार अपनी सासू माँ से नहीं कर पाती। काश वो अपने प्यार को ट्रांसफर कर लेती, माँ से सासू माँ की तरफ ले आती तो उनका घर स्वर्ग हो जाता। जितना प्यार तुम अपनी बहन से करती हो, काश इतना प्यार अपनी देवरानी और अपनी जेठानी से बहन की तरह कर पाती तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो गया होता। क्या करें, तुम इतने गरीब हो गए कि तुम्हारे पास प्रेम भी नहीं बचा। किसी को प्यार की 2 बातें भी तुम नहीं कह पाते। सुनो, आज लोग 1 घंटे तक तुम किसी की बुराई कर सकती हो, अपनी जेठानी और अपनी देवरानी की, अपनी सास और अपनी बहू की। तुम 1-1 घंटे तक अपनी सास, बहू और देवरानी जेठानी की बुराई तो कर सकती हो, पर 5 मिनट तारीफ करने को कह दो तो आप तारीफ ना कर पाओगी। जिह्वा लड़खड़ाने लग जाएगी। क्या तारीफ करें? इसका मतलब है कि आज तुम्हें दोष तो नजर आ रहा है सब में, पर गुण नजर नहीं आ रहा है किसी में। इसलिए तुम दोष देखते देखते खुद भी दोषी हो गए। यदि गुण देखते तो तुम भी गुणों से भर जाते। व्यक्ति जो देखता है वैसा हो जाता है। आप यदि दोष देखते हैं तो आप दोषी हो जाएंगे। आप में अवगुण ही क्योंकि आप मेरा अवगुण देखेंगे तो आप में भी अवगुण आएंगे, और आप मेरा गुण देखेंगे तो आप में भी गुण आएंगे। जो देखते हो आप वो पाते हो। हाँ या ना? एक बार क्या हुआ, तालाब में एक पक्षी बैठा था। आपने देखा होगा तालाबों में सफेद कलर का एक हंस जैसा बगुला बैठा रहता है। उसकी इतनी लंबी चोंच होती है, इतनी लंबी, है ना? देखियो तुम, तुम्हारे गांव में है? हाँ, वो बगुला ना पानी में बैठा और बड़े ध्यान से देखता है पानी के भीतर। बताओ क्या देखता है? हाँ, और वो पांव इतने धीरे धीरे बढ़ाता। चलता कैसे है? ऐसे चलता है कि एक चींटी ना मर जाए उसके पांव के नीचे। एक बार राम बोले, वाह लक्ष्मण, ये देखो बगुला कितना अच्छा है, कितने धीरे चलता है,
इसे डर लगता है कि कहीं कोई पांव के नीचे दबके मर ना जाए। लक्ष्मण जी बोले, वाह प्रभु आप बहुत अच्छे हो, इसलिए इसकी अच्छाई दिखाई पड़ रही है। धीरे धीरे इसलिए चलता है कि ये मछली को बिल्कुल निशाना साध के मार सके। ये मछली खाता है, ये मछली मार डालता है, और आपको लग रहा है कि किसी की हत्या नहीं करता। राम अच्छे हैं तो राम को उस बगलों में गुण दिखाई पड़ा, उसका दोष राम जी ने। हाँ, आप भी राम की तरह क्यों नहीं बन जाते? अपनी सास के, बहू के, जेठानी के, देवरानी के, पत्नी के, पति के दोष तो सब देख रहे हैं। आओ हम रिश्तों में दोष नहीं, रिश्तों में गुण देखना स्टार्ट करें। हमारे भाई में अच्छाई क्या है ये देखें, हमारी पत्नी में, हमारे पति में अच्छाई क्या है ये देखें, हमारी बहू, हमारी सास में अच्छाई क्या है ये देखें। हम देखते क्या है? बुराई। क्या देखती हो मेरी माँ? बोलो। और बुराई देखते देखते क्या हुआ? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना। हम सबसे बुरे थे, पर सबको कहते रहे तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे। रिश्तों को बेहतर बनाना है तो प्रेम करना सीखिए। प्रेम आपके भीतर ज्यादा हो, सबके लिए प्रेम हो। मेरा प्रेम केवल अपनी माँ के लिए होता तो फिर मैं 290 माँओं में प्रेम कैसे लुटाता। गरीब ना बनो साहब कि प्यार केवल अपनी माँ और अपनी पत्नी और अपने बच्चों और अपने भाई के लिए प्यार हो। अरे हर दीन दुखी के लिए आपके अंदर प्यार का सैलाब होना चाहिए। सबके लिए प्यार हो, हर दीन दुखी के लिए आपका प्यार हो, हर माँ के लिए आपका प्यार। अपनी माँ से तो सब प्यार करते हैं, क्या बड़ी बात, पर हर माँ से प्यार आप कर पाए, हर माँ के लिए प्यार हो। और प्यार क्या, मीठे दो शब्द ही तो कहना है। सामने वाले का सुख दुख सुन करके उसमें जितनी हेल्प कर सकते हो उतना ही तो करना है। और क्या पहाड़ थोड़ी उठाना है, क्या करना है? प्यार बढ़ाओ मेरी माँ, सबके लिए प्रेम हो। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम सब माँओं से प्यार करते हैं, सब माँओं की सेवा करते हैं, सब माँओं से समान व्यवहार करते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों से हम एक सा व्यवहार करते हैं, एक सा प्यार करते हैं, एक सा प्रेम करते हैं। अपने ही बच्चों से प्यार करें और आपके बच्चों से घृणा करें, ये बिल्कुल गलत है। सबसे प्यार, सबके लिए प्रेम। बताओ भगवान सबसे प्रेम करते हैं या नहीं? भेद करते हैं कि तू मेरा है, तू मेरा नहीं है। गाली दिया था शिशुपाल ने 100 गाली देने वाले से भी भगवान ने भेद नहीं किया, उसकी भी सदगति कर दी। पूतना जहर पिलाने आई, जहर पिलाने वाली को भी लेभे गतिम धात्रुचिताम। गति कौन सी? जो गति मां यशोदा को, वो परम गति। भगवान भेद नहीं करते कि तुम हमें गाली दे रहे हो कि हमारी आरती उतार रहे हो। जो आरती उतारने वाले की गति भगवान करते हैं, वही गति गाली देने वाले की करते हैं। भगवान सब पे समान कृपा दृष्टि डालते हैं। जब भगवान सब पर समान करुणा करते हैं तो हम कौन होते हैं? आपसे नफरत करने वाले। आपसे प्यार करें। आप आए गौरी गोपाल, हमने आपसे प्यार से बात की, प्यार से बिठाया, प्यार से भोजन कराया, इससे हमारा क्या घटा? आपका सम्मान बढ़ा। तो हम आपसे प्यार से दो बातें कर लेते हैं, प्यार से मिल लेते हैं, ये तो अच्छा ही है ना। हम चाहते हैं कि आप यहां से खुश होकर के जाएं, क्योंकि आपकी प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता है। और मैं आप लोगों के लिए जितना बन पड़ता है आपको समय देता हूं। हर व्यक्ति से मैं मिलता हूं, सोचिए बैठकर, आखिरी व्यक्ति तक से मिलता हूं मैं। दिन भर मैं बैठ करके मिलता हूं। आप इतनी देर बैठेंगे परेशान हो जाएंगे। बैठने की भी एक क्षमता होती है, आदमी कितना बैठ सकता है।
मैं आप लोगों के लिए बैठता हूँ, 3 घंटे कथा सुनाने के बाद वहाँ दिन भर बैठता हूँ। सवेरे 8 बजे से 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपसे मिलता हूँ, 2 बजे भी मिल जाता हूँ और 3 बजे फिर कथा में आ जाता हूँ। कथा के बाद फिर यहाँ भी मिलता हूँ सबसे एक एक से, और वहाँ अंदर जाके फिर मिलूंगा, फिर प्रश्नोत्तरी में फिर मिलता हूँ आपसे 1 घंटे बात करता हूँ। क्यों मैं इतना क्यों करता हूँ? मुझे पता है कि आप लोग बड़ी आस्था से, बड़ी श्रद्धा से मिलने आते हैं, बात करने आते हैं। तो मैं आपसे मिल लूं, बात कर लूं, तो इसमें मेरा क्या घटेगा? यही तो प्रेम है। मैं आपकी ओर प्रेम से देख लूं, आपको प्रेम से देखकर मुस्कुरा दूं, आपसे प्रेम से 2 बातें कर लूं। आप इतनी तो चाहते हैं, इतनी तो आप लेने आते हैं। आप कौन सा धन दौलत लेने आ रहे हैं? आज के जमाने में कोई पैसे का भूखा नहीं है साहब, प्रेम का भूखा है संसार। इसलिए सबसे प्रेम करो। सुनो, कुत्ता को भी आप प्रेम से रोटी देते हो ना, पूंछ हिला के खाता है। कुत्ता भी जानता है कि प्रेम क्या होता है, हाँ या ना? बंदर भी जानता है प्यार क्या होता है। ये प्रेम की जो भाषा है ना, ये प्रेम की भाषा हर जीव जंतु समझता है, हाँ या ना? आप बिल्ली को हाथ फेरने लग जाओगे तो बिल्ली आपके प्रेम को महसूस करने लग जाएगी। और तो छोड़ो, सांप जहर से भरा है, उस सांप को भी आप प्रेम से वश में करना चाहो तो वो आपके वश में हो जाए, आपके आगे पीछे डोलेगा पर काटेगा नहीं। प्रेम में बड़ी ताकत होती है मेरी माँ। प्रेम से जहरीले सांप को वश में किया जा सकता है, हाँ या ना? फिर आप कहती हो कि हमारा पति हमारे बस में नहीं है, हमारी पत्नी हमारे बस में नहीं है, हमारा भाई हमारे बस में नहीं है। क्या आपके अंदर प्रेम है? प्रेम यदि है तो प्रेम वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। बताओ, लोहे की जंजीर ज्यादा ताकतवर है कि प्रेम की जंजीर? लोहे की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, पर प्रेम की जंजीर में कोई बंध गया कभी नहीं तोड़ सकता। अरे प्रेम से इतना, प्रेम से इंसान तो वश में होता है, कुत्ता बिल्ली जानवर तो वश में होते हैं। ये प्रेम ही तो था मीरा का, जिसने भगवान को वश में कर लिया।